ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज की पहुंच अब देश के लगभग हर छोटे बड़े शहर में हो चुकी है। आप में से भी कई लोगों के मोबाइल फोन में किसी ना किसी कैब सर्विस की ऐप जरूर होगी, लेकिन कई बार आपको भी यह महसूस हुआ होगा कि ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज सहूलियत के बजाय सिरदर्द बन जाती हैं। ऑनलाइन सर्वे कंपनी लोकल सर्कल्स के सर्वे में देश में ऑनलाइन कैब्स का इस्तेमाल करने वाले 84% लोगों ने कहा है कि कैब ड्राइवर उनकी ड्रॉप लोकेशन और पेमेंट मोड जानने के बाद कैब कैंसिल कर देते हैं। 75% लोगों ने ड्राइवरों द्वारा कैब कैंसिलेशंस को सबसे बड़ी परेशानी बताया है और 62% लोगों के मुताबिक कैब बुक करते समय सरचार्ज उनकी सबसे बड़ी समस्या है। 48% लोगों के मुताबिक कैब का वेटिंग टाइम उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इस सर्वे में शामिल 82% कैब्स यूजर्स ने मांग की है कि भारत सरकार को ऑनलाइन कैब्स कंपनीज की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाने चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में कैब यूजर्स की समस्याओं के लिए कोई सरकारी नियम है या नहीं? तो जवाब है हां। इस समय आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस की कॉपी दिख रही होगी, जिसे भारत सरकार ने आज से 4 वर्ष पहले वर्ष 2020 में जारी किया था। इन गाइडलाइंस में भारत सरकार ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई ड्राइवर कैब बुकिंग कैंसिल करता है तो कैब बुकिंग कंपनीज ड्राइवर से कैब बुकिंग चार्जेस का 10% या 100 रुपए, इनमें से जो भी कम हो उतना जुर्माना वसूले और कस्टमर को हर्जाना दे। भारत सरकार ने इन गाइडलाइंस में कहा था कि सर्ज चार्ज कभी भी रेगुलर चार्ज के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम आज नहीं बने बल्कि 4 साल से लागू है, लेकिन कैब कंपनीज ने भारत सरकार की इन गाइडलाइंस पर ना ही अमल किया है और ना ही इन्हें लागू किया है। अब हम आपको हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज की अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस की पूरी क्रोनोलॉजी समझ पाएं। कभी ड्राइवर आपकी बुकिंग कैंसिल कर देता होगा, तब भी कैंसिल 4 बंदा आते हैं कैंसिल कर दी। कभी आपसे सरचार्ज के रूप में मनमाना किराया वसूल लिया जाता होगा। कभी ऐप पर दिखाए गए समय से ज्यादा वक्त तक आपको कैब का इंतजार करना पड़ा होगा। कैब सर्विस चाहे कोई भी हो, ये सारी समस्याएं आम हैं और ऐसा कोई कैब यूजर नहीं होगा जिसने इन समस्याओं का सामना नहीं किया। ड्राइवर पहले ये पूछ लेता है कि मतलब तुम्हें कहाँ जाना है। अब अगर उसको वहाँ पर नहीं जाना होता ना तो लोग कैंसिल कर देते हैं। वो कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि कभी कभार काफ़ी जल्दी होती है हमें जाने में और वो कॉन्स्टेंटली कैंसिल करते जाता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तो होता ही है। दूसरा, जहाँ तक मेरे एक नोन है जिन्होंने ओला उबर में काम करा था, उन लोगों का एड्रेस दिखता है कि कहाँ पर जाना है, क्या ड्रॉप लोकेशन है, बट स्टिल वो पूछते हैं और उसके बाद भी कैंसिल करते हैं तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जाम बहुत लग रहा है मैडम, 2 घंटे लगेंगे। ड्राइवर्स द्वारा कैब बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिलेशन ऑनलाइन कैब बुक करने वालों की रोज की समस्या है और कई बार तो ऐसा होता है कि ड्राइवर जाने से भी मना कर देता है और कैब भी कस्टमर से ही कैंसिल करवाने पर अड़ जाता है। ये अभी हमने एक कैब बुक करी है, ये आप देखिए, एक कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से, और तकरीबन दिखा रहा है कि 4 मिनट में ये कैब आ जाएगी। अब हालत क्या है ये आपको हम लोग दिखाते हैं। मेरे पास मैसेज आया है इस कैब वाले का और मैसेज ये आया है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आप इसको कैंसिल कर दो। ये आप देख लीजिए, ये मैसेज आया हुआ है। अब आप रुकिए, अब इसको एक बार हम लोग मैसेज करते हैं कि क्योंकि इसको नहीं आना है तो फिर ये कैंसिल करें। देखिए, अब इसको अब मैसेज कर रहे हैं कि आपको नहीं आना है, आप कैंसिल कर दो। अब इसका देखिए फिर से मैसेज आ गया कि मैं दूर हूँ, तो इसको फिर से एक बार लिख कर दे रहे हैं कि कैंसिल तो आप ही करोगे ना। ये आप देखिए, ये हालत है। देखिए कि अभी हम लोगों ने कैब बुक करी थी और इस व्यक्ति के पास, ड्राइवर के पास ड्रॉप लोकेशन भी गई थी, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अब ये व्यक्ति खुद भी पिछले 2-3 मिनट से कैंसिल नहीं कर रहा है और लगातार मैसेज कर रहा है कि जो
यूज़र हैं, यानी जो मैं हूँ, मैं इसको कैंसिल करूँ। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कैब ड्राइव एक्सेप्ट करने के बाद अचानक से ही ड्राइवर ड्राइव कैंसिल कर देते हैं? ये सवाल सबके मन में आता है, लेकिन जवाब सिर्फ कैब ड्राइवर ही जानते हैं। कोई होता है कि मतलब वहाँ नहीं जाना चाहता, ड्यूटी उठ गई, कहीं का ये टचिंग होता है, अगर टच से उठ गया तो फिर लोग वो पूछते हैं सर कहाँ जाना है आपने, तो वो बताया कि हमें फरीदाबाद जाना है या गुड़गांव जाना है, तो उसे वहाँ नहीं जाना है, तो वो कहे फिर बोलता ठीक है सर, फिर उतना कहे कि वो कैंसिल कर देता है। ये होता है सर। हाँ, मेन रीज़न यही होता है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट होती है तो ऑनलाइन पेमेंट में पैसा कम मिलता है मुझे, कैश में ज़्यादा मिलता है, कैश में बिल ज़्यादा बनता है, ऐसा होता है। वजह कोई भी हो, लेकिन भारत सरकार के नियम साफ साफ कहते हैं कि अगर कैब ड्राइवर ने एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल किया है तो जुर्माना उसी से वसूला जाना चाहिए, और जिस कस्टमर की राइड कैंसिल हुई है उसे हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सारे नियम सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गए हैं। कुछ लिमिट होता है शायद, अगर आप इतने टाइम के अंदर में कैंसिल करते तो चार्जेस नहीं लगते। उसके बाद अगर आप कैंसिल करते तो शायद आप टिकट रेस करके उनसे बात करके रिटर्न ले सकते हैं। बट हाँ, मतलब ड्राइवर्स की रेटिंग पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर किसी को हमने बुक करा है फिर हम उसे रेटिंग दे नहीं सकते, बट ऐसा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। मतलब इस तरीके से क्या होगा, उनके अंदर ये टेंडेंसी आ जाएगी, वो कैब बुक कैंसिल करते रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा उनको रेटिंग क्या देनी है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर भी कुछ फाइन इम्पोज होना चाहिए अगर वो कैंसिल कर रहे हैं। आज के डेट में आप अगर आईटी एक्ट में देखें तो सेक्शन 21W के अंदर, जिसे हम इंटरमीडियरी कहते हैं, इंटरमीडियरी मींस अ सर्विस प्रोवाइडर, तो आपकी कैब प्रोवाइडर्स, ओला, उबर जैसी कंपनीज इंटरमीडियरी हैं। और लॉ सिंपल सा हिसाब कहता है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ रीजनेबल ड्यू डिलिजेंसेस आपको पूरी करनी चाहिए। वो रीजनेबल ड्यू डिलिजेंसेस इन गाइडलाइंस में दी गई हैं, और ये गाइडलाइंस के जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, राज्य सरकार किसी भी जरिए से इम्प्लीमेंट पूरी तरह हम नहीं कर पाए हैं, उस चक्कर में इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई है, इसके बारे में थोड़ा शोर मचा है और मचना चाहिए, क्योंकि ये हर रोज की हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है कैब सर्विस। दरअसल बात यह है कि भारत सरकार ने तो नियम बना दिए, लेकिन राज्य सरकारों को इन नियमों को लागू करना था, जो उन्होंने किया नहीं। इसका फायदा अब कैब कंपनियां उठा रही हैं, और जिसका नुकसान आपके और हमारे जैसे करोड़ों कैब यूजर्स उठा रहे हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अगर आप भी ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो आप हमारी इस रिपोर्ट से सीधे कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ आपकी और मेरी समस्या नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोग रोजाना कैब बुकिंग कंपनियों के इस रवैये से परेशान होते हैं। स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत में 52 लाख से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोजाना ऑनलाइन कैब्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऑनलाइन कैब का बाजार वर्ष 2020 में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। हर वर्ष 12% से ज्यादा की औसत से बढ़ रहा है। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद कैब कंपनीज ना कोई रूल्स फॉलो कर रही है और ना कोई गाइडलाइंस मानने को तैयार है। हमने ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर से इस मुद्दे पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो देश की दो बड़ी कैब बुकिंग कंपनियों ओला और उबर दोनों से ईमेल के जरिए जवाब मांगा। ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर ओला ने हमसे कोई आधिकारिक जवाब साझा नहीं किया और व्यस्तता का हवाला देकर ओला ने बातचीत करने से भी मना कर दिया। उबर ने हमें एक बयान दिया जिसमें उसने दावा किया है कि उबर ने पिछले साल कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन और पेमेंट मोड ड्राइवर के साथ राइड एक्सेप्ट करने से पहले ही साझा करने की व्यवस्था लागू की है, जिससे राइड कैंसिलेशन कम हुए हैं और ड्राइवरों ने ड्रॉप लोकेशन पूछना 90% तक कम कर दिया है। यानी कैब कंपनीज अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है और दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच क्या है, ये सब जानते हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस विश्लेषण के बाद 4 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा और कैब कंपनियों की मनमानियां और लोगों की परेशानियां दोनों खत्म होंगी।